नमस्कार मित्रों, कैसे हो भाई। उम्मीद करता हूँ सब लोग बढ़िया होंगे और इन्जॉय कर रहे होंगे। तो आज अपने क्या है कि टीचिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चन जो है आगे बढ़ाने जा रहे हैं। अपने पिछले पार्ट तक यानी 8 पार्ट तक कुछ क्वेश्चन किए थे, 120 क्वेश्चन कर चुके थे। तो अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखे हैं तो आप जाकर के उनको देख लेना, चैनल के अंदर आपको पड़े मिल जाएंगे। और अब अपने बढ़ाने जा रहे हैं आगे पेटेंट एंड प्री बीएसटीसी के लिए कुछ क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन जो आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, क्योंकि आपको जो आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन मिलने वाले हैं वो इन्हीं क्वेश्चन में से मिलेंगे। तो अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको इस चैनल पर हर आने वाले कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए जो स्टडी मैटर है वो प्रोवाइड करवाया जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं आज के पहले क्वेश्चन की ओर। आपके सामने आज का पहला क्वेश्चन, छात्रों में श्रम का महत्व भावना का क्या अर्थ है। यानी कि ये जो श्रम का महत्व भावना है, या आपने कह सकते हैं श्रम का महत्व एक टॉपिक है, इसका इस भावना का क्या अर्थ है छात्रों में। तो देखिएगा, इस पर अपने को सुविचार बताने हैं। तो शारीरिक श्रम करने से मान सम्मान नहीं घटता, ये सत्य कथन है। और सभी काम समान रूप से इज्जत वाले हैं, ये भी सत्य कथन है। और कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता है, ये भी सत्य कथन है। तो ये सभी सत्य है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन सही आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 122 नंबर क्वेश्चन, शिक्षण के लिए ज्ञान, प्रशिक्षण, अनुभव तथा अनुसंधान के अलावा और किस बात की आवश्यकता पड़ती है। यानी कि इसके अपने सीधी भाषा में बात करें तो जो टीचर होता है उसे पढ़ाने के लिए ज्ञान के साथ प्रशिक्षण, अनुभव और अनुसंधान के अलावा इन ऑप्शन में से कौन सी बात है जिसकी आवश्यकता पड़ती है। तो देखिएगा, अभिरुचि की, बी नंबर ऑप्शन है सकारात्मक अभिव्यक्ति की। ये दोनों ही सत्य कथन है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन की, अभिरुचि की भी आवश्यकता पड़ती है और सकारात्मक अभिवृत्ति की भी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 123 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, शिक्षण अभिरुचि का एक महत्वपूर्ण पहलू यह भी है। तो क्या है देखिएगा, शिक्षण अभिरुचि का एक महत्वपूर्ण पहलू कि छात्रों शिक्षण को छात्र उन्मुख बनाने की क्षमता है इसमें, और छात्रों की क्रियाशीलता पर अंकुश लगाने की क्षमता है। नहीं, ये गलत बात है। शिक्षण अभिरुचि कभी भी छात्रों की क्रियाशीलता पर अंकुश नहीं लगाती है। तो बी नंबर ऑप्शन गलत हो गया। शिक्षण को रोजगार उन्मुख बनाने की क्षमता, ये कहीं ना कहीं सत्य है, लेकिन इतना सत्य नहीं है जितना कि ए नंबर ऑप्शन सही है। तो ये ए नंबर ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। यानी शिक्षण अभिरुचि जो है छात्र उन्मुख बनाने की क्षमता रखती है, किसको, शिक्षण को। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 124 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, यदि शिक्षक में, ये जो है यदि शिक्षक में न्याय और निष्पक्षता का गुण न हो तो इसका क्या परिणाम होता है। तो देखिएगा, न्याय और निष्पक्षता का जो गुण अगर यदि शिक्षक में ना होगा तो देखिएगा ए नंबर ऑप्शन है, इससे छात्रों का हित नहीं हो पाता, ये सत्य कथन है। इससे शिक्षक की आत्मा मर जाती है, नहीं, ये गलत है। इससे शिक्षक विश्वास खो देता है और उसे सम्मान भी नहीं मिलता, ये बिल्कुल सत्य कथन है कि यदि शिक्षक न्याय और निष्पक्षता का गुण नहीं रखेगा तो छात्र जो है उस शिक्षक पर विश्वास नहीं करेंगे और ना ही उसका सम्मान करेंगे। तो सी नंबर ऑप्शन सही आंसर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत में प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम की असफलता का कारण क्या है। तो देखिएगा, प्रौढ़ शिक्षा का मतलब जो अपने गाँव में योजना चलवाई गई थी प्रौढ़ जो लोग हैं उनको शिक्षित करने के लिए। तो इसका देखिएगा ए नंबर ऑप्शन है, अनुदेशकों एवं अन्य कार्यकर्ताओं की लापरवाही। ये बिल्कुल सत्य है कि कहीं न कहीं जरूर लापरवाही हुई है, इसके कारण ये जो है शिक्षा सफल नहीं हो पाई। अगला है, प्रौढ़ों के लिए किसी अतिरिक्त अभिप्रेरणा की व्यवस्था न होना, ये भी सत्य है। यानी प्रौढ़ जो है उनको पढ़ने के लिए अभिप्रेरित नहीं किया गया कहीं न कहीं, तभी तो वो एक उचित शिक्षा पाने के लिए मोटिवेट नहीं हो पाए, अभिप्रेरित नहीं हो पाए। देखिए सी नंबर ऑप्शन है, उचित निगरानी का अभाव, ये भी कहीं ना कहीं सत्य है। तो ये सभी ऑप्शन इसके सही है। तो डी नंबर ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। तो ये इसका ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन। इससे पहले मैं आपको एक बात बता देता हूँ, यदि आप इस वीडियो को फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो आप इसको लाइक कर दीजिए और फेसबुक पेज को भी लाइक कर दीजिए, ताकि आपको इस प्रकार के वीडियोज़ आगे मिलते रहेंगे। और आपको मैं बता दूं, अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा।
बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 126 नंबर क्वेश्चन, स्कूलों में नैतिक शिक्षा दिए जाने के संबंध में आपका क्या विचार है? तो देखिएगा, स्कूल में नैतिक शिक्षा अवश्य दी जानी चाहिए। ये बिल्कुल सत्य है कि यदि विद्यार्थियों को नैतिक शिक्षा दी जाएगी तो वो अपनी संस्कृति को कायम रखेंगे, अपने विचारों को कायम रखेंगे, यानी अपने विचार नहीं, विचार जो है वो एक उच्च आदर्श नागरिक के विचार रखेंगे। और अगला ऑप्शन देखिए, इस प्रकार की शिक्षा को अध्यापक को अपने व्यवहार द्वारा देना चाहिए। तो ये इतना उचित नहीं है जितना कि ए नंबर सही है। इस शिक्षा को स्कूलों में देने की कोई आवश्यकता नहीं है, ये गलत है। ऐसी शिक्षा को देने की स्कूलों में बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, तो ये गलत हो जाएगा। तो ए नंबर ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक शिक्षक का निजी जीवन कैसा होना चाहिए? तो देखिएगा, निजी जीवन जो है पद की गरिमा के अनुरूप होना चाहिए, अति गंभीर और दिखावापूर्ण होना चाहिए, या चाहे जैसा हो इससे फ़र्क नहीं पड़ता, स्कूल के मानक के अनुरूप होना चाहिए। तो मैं आपको बता दूं, जो शिक्षक का निजी जीवन है वो कैसा भी हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो सी नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 128, स्वतंत्र भारत में शिक्षा के माध्यम की समस्या हल न होने का प्रमुख कारण क्या है? तो देखिएगा, शिक्षा का माध्यम का मतलब है कि जो अपने अलग अलग माध्यम में अलग अलग भाषाओं में शिक्षा दी जाती है वही है शिक्षा का माध्यम। जैसे पंजाबी हो गया, हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया, तमिल, गुजराती जैसे कुछ भाषाएं हैं जिनमें शिक्षा दी जाती है। तो देखिएगा, इसका प्रमुख कारण क्या है? अंग्रेजी का दबदबा। देखिएगा, अंग्रेजी का इतना ज़्यादा दबदबा तो है, लेकिन ये अपने राइट आंसर नहीं मानेंगे, ये सही नहीं हो सकता इतना ज़्यादा। भारत का एक बहुभाषी देश होना, हाँ ये बात ज़रूर सत्य है कि भारत एक बहुभाषी देश है। यहाँ पर विभिन्न भाषाओं के लोग पाए जाते हैं, तो सभी लोगों का ध्यान में रखकर हमें अलग अलग भाषाओं में शिक्षा देनी पड़ती है। तो ये जो है सही हो जाएगा, भारत एक बहुभाषी देश है। भारत की राजनीति इसका कोई कारण नहीं है, तो ये तो गलत हो गया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। शिक्षा का माध्यम ऐसी भाषा को बनाना चाहिए। तो कैसी भाषा को बनाना चाहिए? देखिएगा, जिस पर जनसाधारण का आधिपत्य हो। तो देखिएगा, ये सही है। मैं आपको बता देता हूँ, जनसाधारण का आधिपत्य का यहाँ पर क्या मतलब है कि जिस भाषा को जनसाधारण जनसामान्य के लोग बोल पाते हो, अपने एरिया क्षेत्र के, अपने विशेष क्षेत्र के लोग इसको समझ पाते हो और उसकी कुछ समझ रखते हो, जहाँ पर अपने क्या है कि अपने विचारों का आदान प्रदान करें तो आसानी से कर पाएँ, ऐसी भाषा होनी चाहिए। जिसमें अच्छा सादृश्य उपलब्ध हो, ये इतना अच्छा नहीं है। जो समृद्ध हो, नहीं समृद्धि का इसका कोई मतलब नहीं है। जो बाद में नौकरी के लिए उपयोगी हो, नहीं ये भी आवश्यक नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा जिस पर जनसाधारण का आधिपत्य हो, यानी ए नंबर ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए क्या आवश्यक है? देखिएगा, भाग्य का अनुकूल होना नहीं, अपने को कभी भी भाग्य जैसी जो बातें हैं इन पर विश्वास नहीं करना है। प्रतिकूल परिस्थितियों में भी अपने आप को ढाल लेना और परिश्रम से न भागना। हाँ ये बिल्कुल सत्य है कि जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए अपने को कठिन मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। अवसर प्राप्त करने की क्षमता का होना नहीं, ये गलत है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन। देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। आपके विचार में प्राइमरी शिक्षा निःशुल्क करने से क्या होगा? देखिएगा, अध्यापक इसे गंभीरता से नहीं लेंगे, या स्कूलों में शिक्षा का स्तर गिरेगा या साक्षरता बढ़ेगी। तो देखिएगा, प्राइमरी शिक्षा निःशुल्क करने से साक्षरता बढ़ेगी, ये ऑप्शन सत्य है। क्योंकि जब प्राइमरी शिक्षा निःशुल्क होगी तो हर गरीब से गरीब बच्चा भी शिक्षा को ग्रहण कर पाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 132 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। अध्यापक को अपने उस छात्र पर गर्व करना चाहिए जो क्या करे? यदि शिक्षक बन जाए तो समर्पण के साथ छात्रों के हित के लिए सदैव प्रयासरत रहे। तो देखिएगा, ये ऑप्शन बिल्कुल सत्य है। क्योंकि इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि वो छात्र कभी यदि शिक्षक बन जाए तो उसके जो छात्र होंगे उनके सदैव, यानी उनके हित के लिए सदैव प्रयासरत रहे, ऐसा छात्र होना चाहिए। अगला ऑप्शन है अनैतिकता के प्रति शांतिपूर्ण विरोध दर्शाए। ये भी सत्य है, यानी कि अगर कहीं अनैतिकता हो रही हो तो वो उसका विरोध करे, लेकिन कैसे? शांतिपूर्ण विरोध करे।
अपने जीवन के आदर्शों पर अडिग रहे, ये भी सत्य है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन सही। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 133 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। यदि वाद विवाद प्रतियोगिता के लिए आपको निर्णायक मंडल में शामिल कर लिया जाए तो आप क्या करेंगे भाई? देखिएगा, प्रतिभागी के प्रदर्शन के अनुसार निर्णय देंगे या गर्व का अनुभव करेंगे। देखिएगा, मैं आपको बता दूं इसका मतलब क्या है क्वेश्चन का, कि यदि कहीं भी वाद विवाद प्रतियोगिता हो रही हो, वाद विवाद प्रतियोगिता का मतलब है कि जिसमें कोई टॉपिक रखा जाता है, उस टॉपिक पर कुछ लोग पक्ष में बोलते हैं, कुछ विपक्ष में बोलते हैं, और इस प्रकार वाद विवाद चलता रहता है। तो इस प्रतियोगिता में एक क्या है कि निर्णायक मंडल होता है जो कि रिजल्ट निकालता है कि इसमें फर्स्ट कौन है और सेकंड कौन है, इस प्रकार से रिजल्ट निकालता है। तो उस निर्णायक मंडल में आपको शामिल कर लिया जाए, यानी आप भी उसमें रिजल्ट देने के लिए बैठे हैं, तो आप क्या करेंगे? प्रतिभागी के प्रदर्शन के अनुसार निर्णय देंगे। तो ये तो सत्य है, यानी जो प्रतिभागी जैसा प्रदर्शन करेगा उसके अनुसार निर्णय देंगे, ये तो सत्य है। गर्व का अनुभव करेंगे। देखिएगा, अपना हित तो कहीं भी नहीं सोचना, ये तो गलत हो गया। आगे है, साथी निर्णायकों को ध्यान में रखकर निर्णय देंगे। देखिएगा, जो साथ में निर्णायक बैठे होंगे उनको ध्यान में नहीं रखना है, आपको अपने समझ के अनुसार निर्णय देना है, तो ये तो गलत हो गया। अगला है, विषय वस्तु पर बिल्कुल ध्यान नहीं देंगे। देखिएगा, जो विषय वस्तु है उससे संबंधित ही वाद विवाद होना चाहिए, ये तो ध्यान देना ही पड़ेगा, तो ये भी गलत है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन सही। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 134 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। नई नई बातें सीखने के लिए आवश्यक है कि नई नई पुस्तकों का अध्ययन किया जाए, या नए नए स्थलों का भ्रमण किया जाए, या अनुभवों एवं ज्ञानी लोगों का साथ पकड़ा जाए। तो ये सभी बातें सही है कि नई नई पुस्तकें पढ़ने से भी नई नई बातें सीखने को मिलेगी। नए नए स्थलों का अपने भ्रमण करेंगे तो अपने कुछ जियोग्राफिक और यानी हिस्टोरिकल इस प्रकार के कुछ विशेष तथ्य जानने को मिलेंगे, और अनुभवी एवं ज्ञानी लोगों का साथ पकड़ा जाएगा तो भी नई नई बातें सीखने को मिलेगी। तो ये सभी कथन सत्य है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 135 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। मुझे सबसे अधिक परेशानी महसूस होती है कब? जीवन मूल्यों में गिरावट से, या अभिभावकों की उदासीनता से, या अपने प्रधानाचार्य से, या अपने छात्रों से। तो देखिए, छात्र छात्राओं से इस प्रकार कोई परेशानी नहीं होती, प्रधानाचार्य से भी नहीं होती, अभिभावकों से भी नहीं होती। तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा जीवन मूल्यों में गिरावट से, यानी जो अपने जीवन के मूल्य है, जो अपनी इज्जत है, जो अपने नैतिक कर्तव्य है, इनमें यदि अपने गिरावट आ जाए नैतिकता में, तो अपने को सबसे अधिक परेशानी होगी और अपने जो है अपना व्यवहार परिवर्तन हो जाएगा, अपन उदासीन बने रहेंगे। तो ये सही आंसर हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन। तो आज के लिए अपने इतना ही करेंगे, बाकी करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो अभी से चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, बाकी करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो आप फेसबुक पेज को भी फॉलो कर लीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।